हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मेरी कहानी को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मन वश में ऐसे होता है। तो कहानी ऐसी है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी मन बड़ा ही चंचल है, स्थिर ही नहीं होता, इसको वश में करने के तरीके बताइए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उस बकरी को इतनी घास खिलाओ कि उसका पेट पूरा भर जाए। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, और बकरी को चराने ले गया। दिन भर बकरी को चराने के बाद जब वह गुरुजी के पास आया तो उन्होंने एक पत्ता बकरी के सामने रख दिया। बकरी ने तुरंत ही वो पत्ता खा लिया। ये देखकर गुरुजी ने कहा कि बकरी का पेट भरा ही नहीं है, इसका पेट भर कर लाओ। शिष्य ने दूसरे दिन फिर बकरी को घास खिलाई, मगर गुरुजी ने जब उसके सामने पत्ता रखा तो बकरी ने फिर उस पत्ते को खा लिया। अब गुरुजी ने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि जो भी इस बकरी के पेट को भर कर लाएगा उसे मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। अब तो बहुत सारे शिष्यों ने कोशिश करना शुरू कर दिया, मगर दिन भर बकरी को चराने के बाद जैसे ही वो गुरु के पास लाते और गुरुजी उसके सामने पत्ता रखते, बकरी वो पत्ता खा लेती। ये सब एक शिष्य बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे याद आया कि एक बार गुरुजी ने कहा था कि हमारे मन का स्वभाव बकरी के स्वभाव जैसा है और बकरी का स्वभाव हमारे मन के जैसा है। तो उसने कुछ सोचा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं इस बकरी का पेट भर कर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो। दूसरे दिन वो शिष्य बकरी को चराने निकल गया। जैसे ही बकरी घास खाना चाहती, उसे सामने से एक डंडा जोरदार पड़ता। बकरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे घास खाना चाहती, उसे फिर डंडा पड़ता। दिन भर डंडा खाते खाते बकरी सूज कर मोटी हो गई। शाम को शिष्य गुरु के सामने बकरी को लेकर आया। गुरुजी ने फिर बकरी के सामने एक पत्ता रख दिया। बकरी ने पत्ता खाना चाहा, मगर उस शिष्य का डंडा उसे दिखा, जिसे लेकर वो सामने खड़ा था। दिन भर की मार को याद करके बकरी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, बकरी का पेट भर गया है। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया कि देखो, मन को इसी तरह से वश में किया जाता है। हमारा मन चंचल है। जब भी हम कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो हमें 10 काम याद आते हैं, लेकिन मन को इस बात के लिए तैयार करना कि ये काम ज़रूरी है, इसको करना ही है, बाकी काम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो बस यही है तरीका अपने मन को वश में करने का। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।